अगर आपने बॉयज़ ओवर फ्लावर देखा है तो सोचिए वही कहानी लेकिन थाई स्टाइल। ज़्यादा रॉ इमोशंस, ज़्यादा इंटेंस बुलिंग और ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ। ये है F4 थाईलैंड, कोरियन ड्रामा बॉयज़ ओवर फ्लावर का थाई वर्जन। ये कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल की लड़की गोराए से, जिसे बैंकॉक के सबसे लग्जरियस स्कूल कोचर हाई में स्कॉलरशिप मिल जाती है। गोराए ने ये स्कॉलरशिप अपनी मेहनत से हासिल की थी, लेकिन ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहाँ सिर्फ अमीरों के घमंडी और बिगड़ैल बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ शो ऑफ, दूसरों को नीचा दिखाना, बस यही चलता है। पर गुराय बहुत ही सिंपल फैमिली की लड़की है। उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बस यहाँ पर पढ़ने आई है। एक दिन जब गुराय अपनी क्लास में बैठी होती है, तब उसके पास एक नई स्टूडेंट आती है, हाना। वो दूसरी कंट्री से आई होती है और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं होता। उसके लिए सब कुछ काफ़ी मुश्किल होता है। वो गुराय को देखती है और उसे गुराय बहुत ही सिंपल और अच्छी लगती है। इसलिए हाना गुराय को फ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करती है। गुराय स्माइल करते हुए उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है। फिर गुराय हाना को इस स्कूल के बारे में बताती है। इस स्कूल में एक ग्रुप है जो बहुत खतरनाक है और ये पूरा स्कूल उनकी मर्जी से चलता है, इसलिए उनसे दूर रहना ही सही है। उस ग्रुप का नाम है F4। F4 चार बहुत ही अमीर और बिगड़े हुए स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिसके मेंबर हैं थाइम, ट्रेन, केविन और MJ। इन चारों का ही स्कूल पर राज है। सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। फिर गुराय बताती है कि ये ग्रुप जिसे भी पसंद नहीं करता उसे ये एक रेड कार्ड देते हैं, जिसके बाद सब उस स्टूडेंट का जीना मुश्किल कर देते हैं और वो स्टूडेंट सबका टारगेट बन जाता है। तभी स्टूडेंट्स के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि फिर से किसी को रेड कार्ड मिल गया था। इसका मतलब है अब उस स्टूडेंट का बचना नामुमकिन है। सभी स्टूडेंट स्कूल के पीछे वाले स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि F4 अब उस स्टूडेंट को वहाँ सज़ा देने वाले थे। स्कूल के पीछे वाले स्टेडियम में कोई कैमरा नहीं होता, इसीलिए जिसको भी रेड कार्ड मिलता है उसे स्कूल के पीछे ले जाकर पनिश किया जाता है। F4 के इतने बुरे होते हुए भी स्कूल की सभी लड़कियाँ F4 को बहुत पसंद करती हैं। वो सब F4 के पीछे जैसे पागल हैं, स्पेशली थाइम के लिए। थाइम F4 का लीडर है। गुराय और हाना भी स्कूल के पीछे आ जाती हैं और क्राउड में खड़ी हो जाती हैं। वहाँ F4 एक लड़के को बुरी तरह से पनिश कर रहे होते हैं और सब ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। पर गुराय को ये सब देखा नहीं जाता। वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसे बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी स्टडीज़ पूरी करनी है। इसलिए वो F4 से पंगा नहीं ले सकती। F4 में सभी बुरे नहीं हैं। उन चारों में से एक लड़का है, जिसे लोगों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो बाकी सब से बहुत ही अलग है और शांत है। उस लड़के का नाम है रैन। रैन सबसे काम और बहुत ही शांत लड़का है। उसे ये सब लड़ाई झगड़ा, लोगों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद गुराय अपना गुस्सा स्कूल की छत पर आकर निकालती है और F4 के बारे में बुरा भला कहती है। रैन भी वहीं सो रहा होता है और गुराय को चिल्लाने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। गुराय वहाँ से चली जाती है और रैन उसे पीछे से देख रहा होता है और स्माइल करता है। गुराय रिच नहीं होती, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है। गुराय एक फ्लावर शॉप में काम करती है अपनी फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड का नाम कनिंग होता है। आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गुराय का मूड अच्छा नहीं होता और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। गुराय की फ्रेंड पूछती है, क्या हुआ गुराय? आज तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम इतनी दुखी क्यों हो? गुराय कहती है, मेरा स्कूल सिर्फ बाहर से अच्छा लगता है, अंदर से उसकी सच्चाई अलग ही है। वहाँ कोई भी किसी को भी बुली करता रहता है। वहाँ F4 की चलती है, वो जिसे चाहे उसे बुली करते रहते हैं। अब स्कूल का अगला दिन शुरू होता है और स्कूल में एंट्री होती है F4 की। F4 के सभी मेंबर्स बहुत ही रिच और हैंडसम होते हैं। थाइम ग्रुप का लीडर है, जिसकी माँ थाईलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन है और थाइम उनका इकलौता बेटा है। उसकी मॉम के बाद सब कुछ थाइम का ही है, इसलिए थाइम सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वो एरोगेंट है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, पर वो बहुत टैलेंटेड है और पूरे स्कूल की लड़कियाँ उसकी दीवानी हैं। F4 का दूसरा मेंबर है MJ। MJ एक बहुत ही बड़े माफिया का बेटा है और वो दिखने में भी गुंडे टाइप ही लगता है। वो बहुत ही हैंडसम है और बाकी सबसे थोड़ा समझदार भी। F4 का थर्ड मेंबर है केविन। केविन एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। और लास्ट मेंबर है रैन। रैन ड्रीम के किसी प्रिंस जैसा लगता है, बहुत ही हैंडसम और अंदर से बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड। रैन की फैमिली थाईलैंड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाती है। मतलब ये चारों बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगले दिन हाना और गुराय बात कर रहे होते हैं। गुराय उसे मीरा के बारे में बताती है, जो F4 की एक्स मेंबर थी, और गुराय उससे इंस्पायर होकर ही उस स्कूल में आई थी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी हाना का खाना गलती से थाइम के शूज़ पर गिर जाता है। ये देखकर सब बहुत शांत हो जाते हैं और सभी तरफ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। हाना डर जाती है और माफ़ी मांगती है, पर थाइम उसे एक इवन स्माइल देता है और कहता है, सॉरी हो ना, तो इसे चाटो, मेरा शू साफ करो।
ये सब देखकर सब हंसने लगते हैं। कोई भी उसे नहीं रोकता। वहाँ सब एक जैसे होते हैं। पर गुराय को ये सब देखा नहीं जाता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहती है, बस बहुत हुआ, ये कोई मजाक नहीं है। वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हो? हाना ने सॉरी बोल दिया ना, तो तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने F4 के सामने बोलने की हिम्मत की थी। गुराय थाइम से सॉरी बोलने के लिए कहती है। थाइम एक एरोगेंट स्माइल देते हुए बोलता है, ओके, आई एम सॉरी। फिर हाना की तरफ देख कर बोलता है, तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हारे पास गुराय जैसी एक अच्छी फ्रेंड है। इसके बाद F4 वहाँ से चले जाते हैं। पर F4 किसी को इतनी आसानी से छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? अगले दिन गुराय जब अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक रेड कार्ड होता है, जिसका मतलब क्लियर था, गुराय अब F4 का अगला टारगेट है और अब सब मिलकर उसे बुली करेंगे। पूरा स्कूल उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है और हर ग्रुप चैट में ये न्यूज़ फैल जाती है। गुराय गुस्से में कार्ड को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल में सभी उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई उस पर पानी डालता है, कोई उसे बॉल से मारता है और सब उसकी हालत पर हंस रहे होते हैं। गुराय सबसे तंग आकर रूफ टॉप पर चली जाती है और चिल्लाने लगती है, चिल्लाकर अपना गुस्सा और दर्द बाहर निकालती है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारे स्कूल में आने से पहले ये जगह बहुत शांत हुआ करती थी। ये आवाज़ रैन की होती है। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स गुराय को ढूंढते हुए आते हैं, पर रैन उन्हें कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वो स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर रैन गुराय से कहता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम यहाँ से निकल जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और गुराय स्कूल से निकलने के बारे में सोचती है। लॉकर से अपना बैग लेने जाती है, तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाते हैं, उसे परेशान करने के लिए। तभी वहाँ रैन आ जाता है और उन लड़कों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लड़के कहते हैं कि हमें ये सब करने के लिए थाइम ने कहा है, पर रैन बोलता है, मैंने कहा ना, अब जाओ यहाँ से। और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। गुराय बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। रैन उसे कहता है कि तुम अब जा सकती हो। गुराय बोलती है कि वो लोग मेरा बाहर ही वेट कर रहे होंगे, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगी वो मुझे फिर से परेशान करेंगे। तब रैन लाइटर जलाता है और फायर अलार्म के पास ले जाता है और पूरे स्कूल में फायर अलार्म बजने लगता है और सभी जगह पानी भरने लगता है। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड सोचते हैं कि उन लड़कों ने ये सब किया होगा और वो उन लड़कों के पीछे भागने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को आते हुए देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में गुराय अपने घर पर होती है। तभी उसके मॉम, डैड और भाई उसके रूम में आते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। गुराय बताती है कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसका मूड खराब है। उसकी माँ उसे समझाती है और फिर स्कूल के रिच बच्चों की बात करने लगती है। और ये सुनकर गुराय बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से लड़ना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि आपको अपने बच्चों से ज़्यादा पैसों की पड़ी है, और गुस्से में रूम से चली जाती है। दूसरी तरफ F4 पार्टी कर रहे होते हैं। तभी केविन एमजे और थाइम को स्कूल में पानी भरने वाली न्यूज़ बताता है। तभी थाइम उन लड़कों से मिलता है और कहता है कि इतना सब करने को किसने कहा था, और वो उन लड़कों पर गुस्सा निकालता है। केविन और एमजे कहते हैं, रैन ने तो उस लड़की के लिए पूरा स्कूल ही पानी में डुबा दिया। केविन और एमजे आगे बोलते हैं, तुमने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो एक लड़की है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तुम्हें इस मैटर को इतना नहीं खींचना चाहिए था। अगली सीन में हम देखते हैं, गुराय अपने रूम में आती है। वो देखती है उसके डैड और उसका भाई कुछ पैक कर रहे हैं और गुराय को पीछे देखकर वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए न्यू शूज़ लेकर आई हैं, और बोलते हैं कि हम ये शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हम बहुत खुश हैं कि तुम इतने बड़े स्कूल में जाती हो। उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। गुराय बहुत खुश होती है और इमोशनल हो जाती है। अगले दिन गुराय स्कूल में अपना लॉकर खोलती है और आज उसमें कोई रेड कार्ड नहीं मिलता। वो रिलैक्स होती है और अपने एक शू को निकाल कर अपने भाई का बनाया फ्लावर देखने लगती है। तभी कुछ लड़कियां आकर उसका शू ले जाती है और गुराय उनके पीछे भागती है। उन लड़कियों का पीछा करते करते गुराय स्टेडियम तक पहुंच जाती है। वहाँ थाइम उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसका शू उठाता है और नाइफ से काट कर डस्टबिन में फेंक देता है। गुराय ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते रोते डस्टबिन के पास जाती है और डस्टबिन में से अपना शू निकाल कर उसे पहन लेती है। उसे डस्टबिन में से शू उठाता देखकर सब उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। गुराय का सब्र अब खत्म हो जाता है और वह गुस्से से पीछे मुड़ती है और थाइम को किक करती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। रैन ये देखकर स्माइल कर रहा होता है और गुराय की हिम्मत देखकर इम्प्रेस होता है। फिर गुराय थाइम की कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि वो ये सब और नहीं सहेगी। वो उससे नहीं डरती। थाइम उसे देखता रह जाता है और स्टूडेंट्स ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आ जाते हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। गुराय का थाइम को किक करने वाला वीडियो सभी ग्रुप चैट में वायरल हो जाता है।
गुराय को इस सब के लिए टीचर से डांट पड़ती है। अब सीन केविन पर शिफ्ट होता है। वो वीडियो कॉल कर रहा होता है और किसी लड़की से बात कर रहा होता है और फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी एमजे बोलता है कि थाइम की वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। केविन कहता है कि तो क्या हुआ, सब गुराय को ही गलत कह रहे हैं। एमजे बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुराय को सपोर्ट कर रहे हैं F4 के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए, और सुबह से मेरी थाइम से भी कोई बात नहीं हुई है। उधर गुराय अपने बारे में हेट कमेंट्स पढ़ रही होती है। फिर वो स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी कुछ लोग उसे आकर किडनैप कर लेते हैं और उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ उसका मेकओवर किया जाता है, और फिर एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनाकर उसे एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पहले से ही थाइम होता है। गुराय उसे वहाँ देख कर पूछती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है? थाइम बोलता है कि मैंने तुम्हारे लुक को अच्छा बनाने के लिए मिलियंस खर्च किए हैं, और बोलता है अब से तुम्हें बस में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये कार रख लो। गुराय पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं बस से आती हूँ? थाइम उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम ये कार रख लो, ये तुम्हारी है। तुम्हें बदले में बस एक काम करना है, तुम्हें एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करनी होगी। गुराय गुस्से से देखती है और बोलती है मेरी गलती क्या थी, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? थाइम स्माइल करता है और बोलता है बस एक अपॉलॉजी वीडियो और ये सब तुम्हारा होगा, ये ड्रेस, ये कार, सब कुछ। फिर गुराय बोलती है तुम मुझे पैसों से ख़रीद नहीं सकते, मेरे लिए मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगती है। थाइम उसका रास्ता रोकता है तो गुराय उसे धक्का देकर भागने लगती है। थाइम भी उसके पीछे भागता है और वो दोनों पूरे घर में ऐसे ही भागते रहते हैं। गुराय इतने बड़े घर में भागते भागते थक जाती है और रास्ता भूल जाती है, पर थाइम उसे ढूंढ लेता है और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगते हैं। तभी थाइम की मॉम वहाँ आ जाती है और वो गुराय को वहाँ से बाहर निकाल देती है और थाइम को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। घर से बाहर निकलकर गुराय सोचती है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। गुराय जब स्कूल पहुंचती है तो सब ने उसके बारे में अफवाह फैला दी होती है कि वो एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं है, और स्कूल के बोर्ड पर भी उसके बारे में बहुत बुरा लिखा होता है। सब उसका मजाक बना रहे होते हैं और उसके बारे में गलत बोल रहे होते हैं। इस सब से परेशान होकर गुराय फिर से छत पर अकेले चिल्लाने चली जाती है और अपना गुस्सा निकालती है। तभी रन पीछे से बोलता है, तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? गुराय रन को देखती है और उसे थैंक यू बोलती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी दूर से कुछ लड़कियों का ग्रुप उन्हें देखकर जेलस हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में गुराय अपने पार्ट टाइम जॉब पर होती है और तभी वहाँ हाना आ जाती है। गुराय उसे वहाँ देखकर हैरान होती है। गुराय हाना से बात करने बाहर चली जाती है। दोनों वर्क कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। हाना गुराय को उसका साथ ना देने के लिए सॉरी बोलती है। गुराय उसे बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आई, यही बहुत है, तुम अगर मेरी मदद करती तो तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाती, और वो उसे माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर मिल्कशेक पीते हैं और तभी रोड की दूसरी तरफ गुराय रैन को देखती है। रैन मीरा का होर्डिंग देख रहा होता है। गुराय हाना को रुकने के लिए बोलकर रैन के पास जाती है। रैन मीरा को पसंद करता है। मीरा एक बहुत ही फेमस मॉडल है और उसकी फैमिली भी बहुत रिच है। गुराय रैन के पास जाती है और उसे कुछ बोलती है और रैन स्माइल करने लगता है। फिर गुराय बोलती है कि मीरा उसकी रोल मॉडल है और वो भी उसके जैसे बनना चाहती है। वो मीरा को बहुत पसंद करती है। फिर वो रैन को बाय बोलकर हाना के पास चली जाती है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं। थाइम भी वहाँ आता है। गुराय और हाना को हंसता देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन जब हाना अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक रेड कार्ड होता है, जिसका मतलब है अब हाना के साथ भी वही सब होगा। स्टूडेंट्स उसे भी तंग करेंगे, बुली करेंगे, और वो उसे भी स्टेडियम तक ले जाते हैं। थाइम वहाँ पहले से ही होता है और उसका वेट कर रहा होता है। गुराय को जब ये सब पता चलता है तो वो भी स्टेडियम की तरफ जाती है और चिल्लाकर बोलती है, थाइम तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, हाना को परेशान मत करो, उसे छोड़ दो। थाइम मुस्कुराता है क्योंकि असल में ये थाइम का प्लान था। वो गुराय से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने हाना को यूज़ किया और हाना के ज़रिए उसने गुराय को स्टेडियम तक लाया। थाइम गुराय से कहता है, अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो जो मैं कहूँ वो करना होगा। गुराय मान जाती है। फिर थाइम ट्रिमर मंगवाता है और गुराय को दे देता है और बोलता है कि अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो इस ट्रिमर से अपने बाल काट दो। गुराय अपनी दोस्त को बचाने के लिए ट्रिमर हाथ में लेती है और थाइम से बोलती है कि तुम एक अमीर बिगड़े हुए लड़के हो, और वो जैसे ही अपने बालों को काटने के लिए ट्रिमर अपने बालों के पास ले जाती है तभी वहाँ रैन आ जाता है और ये सब रोक देता है। थाइम गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है जहाँ F4 एयरपोर्ट पर मीरा को लेने गए होते हैं क्योंकि मीरा वापस आ रही होती है। रैन जैसे ही मीरा को देखता है वो उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ गर्ल्स का कुछ ग्रुप गुराय को पसंद नहीं करता। वो गुराय के पास आते हैं, उससे बहुत ही स्वीटली बात करते हैं और उसे मीरा की वेलकम पार्टी में इनविटेशन देते हैं। और हम देख सकते हैं
कि उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो गोराई को नॉर्मल कपड़ों में आने को बोलते हैं। गोराई अपनी बेस्ट फ्रेंड कनिंग के साथ वहाँ जाने का डिसाइड करती है और वो बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में पार्टी में एंटर करती है। और जब वो वहाँ देखती है कि सब बहुत ही ज़्यादा रेडी होकर आए हैं तो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ वही लड़कियों का ग्रुप उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गोराई उनकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से थाइम और रैन को आता देख वो स्विमिंग पूल के पास छुप जाती है। वो बस वहाँ से निकलने का सोच ही रही होती है, तभी वो लड़कियाँ फिर से उसे बुली करने लगती हैं। गोराई के ऊपर खाना गिरा देती हैं और कहती है हमें पता है तुम रैन के पीछे हो, पर रैन और मीरा साथ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रैन को फंसाने की? ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और तभी रैन और मीरा वहाँ आ जाते हैं। रैन गोराई को अपना हैंकी देता है और मीरा उन लड़कियों को सबक सिखाती है। फिर मीरा गुराई को अपने साथ ले जाती है। मीरा गुराई को अच्छे से रेडी करके अपने शूज़ पहनने को देती है और उसका मेकअप भी करती है। मीरा उसे कहती है कि तुम शायद चेंज ला सकती हो और वो कहती है कि रेन उसे लाइक करता है। गुराई बोलती है कि आप दोनों तो कपल हो। मीरा मुस्कुराकर बोलती है, ये कब हुआ? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब सीन मीरा और गुराई पर शिफ्ट होता है। मीरा गुराई को रेडी करके पार्टी में ला रही होती है। वो दोनों स्टेयर्स से नीचे आ रहे होते हैं। तभी रैन और थाइम दोनों की नज़र गुराई पर रुक जाती है। रैन गुराई को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि गुराई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। गुराई जब नीचे आती है तो रैन उसे डांस के लिए बोलता है और अपना हाथ आगे करता है। ये सब देखकर थाइम जो पहले से ही बहुत गुस्से में था और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुराई रैन का हाथ पकड़ने ही वाली होती है कि थाइम बीच में आ जाता है। वो गुस्से में रैन को धक्का देता है और पूछता है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो? मीरा उन दोनों के बीच आती है तो थाइम उसे भी धक्का दे देता है। ये देखकर रैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थाइम को एक पंच मारता है और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। गुराई उन दोनों का झगड़ा रोकने की कोशिश करती है, तभी थाइम नीचे गिर जाता है और गुराई भी बैलेंस लूज करके उसके ऊपर गिर जाती है। सब ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक्सीडेंटली उन दोनों में किस हो जाती है। तभी केविन और एमजे पीछे से बोलते हैं ये थाइम का फर्स्ट किस था। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होगा, थाइम और गुराई की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या हेट स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये जानने के लिए एपिसोड 2 मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।